गाड़ी से क्यों हो रहे हो? क्या भगवान ने भगवान के कैसे से क्यों हो रहे हैं? ऐसा जगह होता काम कोई नहीं कराता काम तो करा था काम तो करा था दिमाग से थोड़ी काम थोड़ा बटी भेजाओ थोड़ा थोड़ा आप भी थोड़ा सा भेजाओ ये एक एक ले लो सब है ना एक सब में बांट दो ये अपने लेबर लाइन है ना कोई पाया भेजा तो हाँ ये आवाज चाहिए यहाँ पे बोल के क्या काम करना है किसे खाते कोई पाया भेजा नहीं तो बोल के क्या ले जाया जाता है कि आप लोग मेरे यहाँ चलो आप लोगों को जैसे 8,000 रुपये आपकी सैलरी देंगे या 10,000 रुपये सैलरी देंगे और आपको 8 घंटे काम करना है, रहना खाना पीना सब फ्री है। लेकिन वहाँ जाने के बाद काम में आपको देखना है अभी खाना खाने का है, उसके बाद बर्तन भी वहाँ पर मजवाते हैं, सफाई भी करवाते हैं। दूसरा घंटे काम सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। अपने बोला जाता है सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक काम है। 5 किलो आटो लेने है मुझे सही है। आज भगवान झूठ नहीं बोल रहा मैं और तेल लेके भाग गया है और भाग गया। हाँ देखो 5 किलो उधर लेके आए मैं लेबर लाइन पे फोन की दो नहीं गया मैं अबे करो देखो इधर से ऑटो नीचे नहीं मिल रहा मेरा भी एक ठेकेदार है, मैं काम करके आया हूँ। मेरे गांव का बहुत मजदूर का पैसा खा गया और मेरा भी खा के बैठा 4,000 के बाद और गाली क्लोज करता रिपोर्ट नहीं पड़ा मेरे में अभी भी आपको बोलेगा कहाँ पैसा है वैसा किसी को नहीं दिया मेरे काम में। मैं 1 महीना काम करके आया बहुत थे वो उसको धमकी बताता वो जाते छोड़ दिया सब मैंने छोड़ दिया अभी तो कोई नहीं कर रहा पैसा बाकी सब बाकी है सबका और मैं उसको बात करता हूँ मेरे को गाली गलौज के बात करता हूँ। क्या बात सही है उसका नंबर भी है कमलेश ठेकेदार नाम है उसका होकर सारे पे काम किया मैंने और गणेश कमठाने पे उसने मेरे को 10 दिन का लिए बोला था 10 दिन का हिसाब हो जाएगा आपका। कितना दिन काम की दो 1 महीना आप इनसे आधार कार्ड भी मोबाइल में है मेरे को नंबर दो और वो ऐसा ही बोलता है मेरे पास कौन आया कहाँ काम किया कौन जान रहा तेरे को सबूत नहीं मतलब हाँ मेरे क्यों आया तेरे को किसने रखा मेरे भाई ने मेरे को ले जाके रखा वो भाई भी है मेरा तो बात वही काम करता था अब वो नाटक करता बोलता है मैं ज़बरदस्ती थोड़ी रखा मेरे पास कहाँ पैसा आएगा दूंगा उसके बाद को हो गया लगभग 2-3 महीने होने आ गए 4,000 रुपये रोक के खा के नहीं दूंगा क्या करेगा ऐसे ठीक है तो आपका मामला है ये आप लेबर लाइन में फ़ोन दर्ज करो है ना 7602 ये समस्या जो पैसे की है वो सबके साथ होती है। देखो आप लोग किसी से जुड़ोगे नहीं आप किसी यूनियन के साथ नहीं रहोगे तब तक आपका काम नहीं होने वाला है। अपन किसी न किसी यूनियन से जुड़ना पड़ेगा। तो आपके आधार कार्ड राशन कार्ड और बैंक की डायरी लेके आना तो हम लोग शुक्रवार को आएंगे ठीक है ना। शुक्रवार को मैडम हम सब आएंगे आपके फॉर्म भर देंगे ताकि आप पहचान तो मिले कि आप कौन हो मजदूर हो कारीगर हो क्या काम करते हो पता ही नहीं है। देखो बहुत सारे साथी होते हैं क्या होता है हाँ उनको बोलते हैं कि थोड़ा पच्चीस में जाओ जितना आपको पैसा चाहिए उतना देंगे लेकिन वहाँ जाके वो बदल जाता है। आपको 300 रुपये का बोला वो 300 रुपये नहीं देगा आपको आने जाने का ही नहीं देगा। आप उसी पर वहीं पर रहकर काम करोगे और फिर आपको एडवांस तो आपके घर पे दे देता है लेकिन आपको जो एक खर्चा चाहिए पर डे के लिए ठीक है ना या 15 दिन में सप्ताह में
वो आपको अगर नहीं मिलता है तो ये भी एक तरह से इलीगल है। इसके लिए भी आप और दूसरी जगह काम भाई देखो, कोई भी मान लो आपका पैसा एडवांस ले रखा है और आप घर पे जाना चाहते हो तो प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी घर पे प्रॉब्लम में जाना चाहेगा। और अगर ऐसे में आपको मालिक जाने नहीं देगा, आप ये भी एक तरह से कानून आप लोग इन हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको मिले हैं ना, इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने मालिक से एडवांस दिया था। अरे भाई यार सुविधा नहीं यार, भाई यार कहीं आप तो करे हो यार, तो नबी की बात करें इसमें आपको यार कि मतलब झूठ वगैरह नहीं था, झूठ नहीं बोला। हाँ ये आवाज़ है मलिक सही, वो आपको जरूर बताओ। एक झूठ वजह 100 झूठ ने पैदा करे। हाँ ये आवाज़ है मलिक सही अपना और ना। तो ये है उदयपुर का सवीना मजदूर चौराहा, जहाँ पे मजदूरों को लीगल अवेयरनेस की जानकारी दी जा रही है, योजनाओं की जानकारी दी है, हेल्पलाइन की जानकारी दे रही है, बच्चों की जानकारी, जो बच्चे कोई बंधुआ श्रमिक है तो उनके बारे में जो है आज फेलोशिप के कार्यकर्ता वो आए हैं और सभी को जानकारी दे रहे हैं। बना दिया मैं तो दूसरी जगह जाने देता ये मालिक नहीं बराबर ये बच्चे करते जो है नहीं मेरे मतलब साथ में जुड़ के तो वास्तविकता है वही बताना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आप मतलब 1% झूठ नहीं मिलता, क्योंकि आप झूठ बोलोगे SDM ऑफिस में फंस जाओगे, कलेक्ट्रेट के सामने बोलना पड़ेगा। लेकिन इस भाई के साथ अगर प्रॉब्लम हुई है तो कलेक्टर का बाप ही आ जाएगा ना, उसके सामने भी बेबाक तरीके से कुछ बात है और बोलना क्या है तो अपने को तकलीफ है वही बताई, और झूठ में भाई झूठ को तकलीफ नहीं लगाएगा समझ, तो झूठ बोलेगा ना तो कितना ही सोच के बातें लेकिन नहीं बताना है, ऐसा खुली बात है। हाँ ये आवाज़ सही मलिक, वो आदमी किसी के भी सामने बोल देगा, सही मलिक, ठीक है ना। इनके क्या है सर, इनके यहाँ पर 14-15 लोगों ने वही बोला जो उनके साथ प्रॉब्लम हुई, SDM से भिड़ गए वो जो बात कर रही है वो टकराएगी वापिस, वो सच निकलेगी सही बात। हाँ झूठी बताओगी तो वो टकराएगी। तो आपके साथ जो प्रॉब्लम है समस्या है वो आप ठीक है। इनके क्या है, इनके अक्सर ये बता नहीं रहे, लेकिन इनके बच्चे जो है इनके बच्चे हैं, इनके भाई है, इनके परिवार के बहुत लोग प्लान करते हैं, चाहे वो सलूम्बर हो चाहे संबंध हो। हाँ लोग कई लोगों को दूर बहुत लेके जाते हैं, जैसे अपन रास्ता में यहाँ पर देखते उदयपुर में लोग पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से या सर्वे में काम करने आते हैं, अलग अलग ये कवर ववर लगाने के चक्कर में। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सब सहमति से आए होंगे, क्या पता किसी को उठा के भी लाया हो या कोई नहीं आना चाहता, कोई छोटा बच्चा हो, परिवार की कंडीशन सही नहीं, उसके बाप ने भेज दिया, अब उसको बाहर तो कुछ और काम बोला या तो और काम करवा रहे। तो ऐसी कंडीशन में भी किसी मेंबर के सामने ऐसा हो सकता है, समझते हो। तो ऐसी स्थिति में आप लोग भी मतलब अगर जागरूकता होगी ना तो आप शिकायत कर पाओगे। जब आपको रास्ता ही नहीं पता है, तरीका ही नहीं पता है, तो फिर वो बहुत बड़ा नुकसान में, ठीक है ना, उसकी जान तक खतरे में है। वहाँ तो फिर पैसे में बात होगी, आपकी मजदूरी से उसको मतलब है, दिन भर आपको काम करेगा, उसका काम कितना हुआ, उसका अपना प्रॉफिट वो दिखता है। कंपनियां क्या करती है, उनको लेबर से थोड़ी मतलब है, उनको मजदूरों से नहीं मतलब है, उनको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, वो अपना प्रॉफिट कैसे करें। तो अगर आपको ये लगता है हमारी बात मतलब इन्होंने भाई साहब ने जो ईश्वर जी ने बताया या तो मैंने कहा या इन्होंने बताया, ये हेल्पलाइन नंबर दिया, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है कि भाई वास्तव में ये किस बारे में बता रहे, तो आप लोग उसको ज़रूर पूछताछ भी कर सकते हो, जानकारी भी ले सकते हो, और अगर आपकी कोई शिकायत है वो शिकायत भी दर्ज करा सकते हो। अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आई है, वो पूरा बताओ, ताकि हम लोग भी एक केस शीट पूरा बनाते हैं, एक प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आप लोगों को वहाँ से मुक्त कराते हैं। और जो भी मतलब आपको सुविधा मतलब ओनर की तरफ से जो मालिक आपको लेके गया या कोई पैसा आपका बाकी है, मजदूरी बाकी है, वो आपको दिलवाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारे ये तो अगर समझ में आया तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। तो आपको समझ में आई बात कि अपन को भी पता नहीं है कि मालिक ने अपन को एडवांस पैसा दे दिया 10,000 20,000, अपने बच्चे को आया कि नहीं तुम्हारे बच्चे को भेज दो, वहाँ कचौरी समोसे की दुकान है या धागे की दुकान है या कोई बेकरी की दुकान है। अपन ने कहा यार वाह ठीक है यार, वाह भेज दो यार बच्चे को, है 10,000 20,000 में अपन ने उसको भेज दिया,
लेकिन अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर उसने कहा यार तू छोरा मोबाइल दिला दूंगा तेरे को, मोबाइल का लालच दे दिया और काम करा रहा। काम कितनी बजे करा रहा? सुबह 4 बजे उठना और रात को 12 बजे सोना। तो वो कौन है? वो काम करने वाला कौन है? आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य हो सकता है। तो उसके साथ उसको पता ही नहीं, गुलाम बना दिया है। वो गुलामी की तरह काम कर रहा है और उसके शरीर पे शारीरिक असर पड़ता है, उसके शरीर का विकास नहीं होगा। 12-12 घंटे काम कर रहा है। हाँ 12 घंटे का भी ठीक है, लेकिन वो टाइमिंग होता है ना, वो बहुत अलग होता है। कि टाइमिंग कैसे कि दिन में काम करे तब तो कोई भी आदमी कर लेगा, लेकिन आप सो रहे हो और नींद में सोचा कि बच्चा ये काम कर रहा है। आपका सोने के टाइम में भी आपको काम करवा रहा है, आपके खाने के टाइम में कोई ठिकाना नहीं है कब आप खाना खाओगे, कोई पता नहीं। आपकी तबीयत खराब है तो भी आपको काम कराएगा। सबसे बड़ी बात क्या आती है, कई बार जैसा ऑनर होता है ना, किसी भी मजदूर को मतलब पैसा घर पे दे के आ गया एडवांस, तो वो ये समझेगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है। क्या समझेगा? इंसान नहीं समझेगा आपको, प्रोडक्ट समझेगा वो। समझेगा और मन मर्जी आए वैसा इस्तेमाल करेगा। ये गलत है ना। तो इसके खिलाफ मतलब जागरूकता के लिए हमारा एक प्रयास है। इस चीज़ को कई बार क्या होता है, आप जैसे भाई सभी लोग सब शादीशुदा होते हैं, ये पढ़े लिखे सर, पढ़े लिखे के साथ में रहते हैं। हाँ कई बार ऑनर की जो नज़र होती है ना, वो महिलाओं के ऊपर अलग दृष्टि से देखता है। आपको तो अलग ट्रीट कर लेगा, लेकिन लेडीज़ को बहुत अलग तरीके से देखता है। वो मतलब एक तरह से उसका सेक्सुअल शोषण के लिए भी वो सोच लेता है। तो आपको पता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर। ऑनर ऐसा कर रहा पंगा, लेकिन आपको यार आप चाहते हो कि यार यहाँ से पंगा छुड़ा के जाना है, सकना है क्योंकि आर्थिक रूप से पैसे के मामले में आप इतने मजबूत नहीं हो उससे जीत पाओगे। आप उसके वहाँ मजदूरी कर रहे हो, मतलब पावरफुल है। ये बात तो सबको पता है ना। तो भाई वहाँ से आप निकलने के लिए आप निकलना चाहोगे, लेकिन निकल नहीं पाओगे। और आप अपनी आंखों के सामने या कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यार पंगा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, और आपके परिवार के साथ नहीं ऐसा होता है। एक बताओ, एक मिनट सर, रशीद जी, रशीद जी एक सवाल पूछते हैं इनसे कि आप जो रशीद जी ने बात बताई आपको समझ में आई होगी, सही ईमानदारी से बताना, अपने गांव से बच्चे जाते कि नहीं जाते? सब समझ में आ गई है। बच्चे जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। कोई ये बता सकता है कि मैं जयसमंद का रहने वाला हूँ, सलूम्बर का रहने वाला हूँ, या और कोई इधर पास में गाँव का रहने वाला हूँ, इनको बता सकता है, एग्जाम्पल बता सकता है कि साहब मैंने देखा है बच्चे गए, मैंने देखा वो परिवार काम पे लिए गया है, मतलब है ना, हैं? दिल से ये दिल है? दिखानी पड़ेगी। हाँ। और आपको खुद आगे बढ़कर बोलना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, आप लोग कैसे खड़े हो ना, आप देश के इतने नागरिक को जितने बाकी लोग हैं, देश का संविधान सबको एक बराबर दिखता है, उसके लिए कोई नीचे नहीं है। आपके भी हक, आपकी आज़ादी, आपकी ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी दूसरों की। इतना ऑनर अपने आप को स्पेशल समझता है ना, आपका परिवार भी आप अपने आप के लिए यूनिक हो। क्योंकि जो आप काम जाते हो ना, वो शायद वो नहीं जानते, इसलिए तो आपको लेके आए। अपने इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, आप अपने महत्व को समझना पड़ेगा, और इसीलिए आपको एक जागरूकता के हिसाब से एक योजना बना रहे हैं कि आपके साथ आपके छोटे भाई, आपके परिवार के कोई भी सदस्य अगर इस तरह से कहीं भी उलझ गए हैं, कहीं फंस गए हैं, तो आप लोग हमें कंप्लेन करो, शिकायत करो, आप लोग की पूरी मदद। ठीक है ना। वो पीला पन्ने झूठ नहीं चलता है, आपको कहीं पर भी झूठ नहीं बोलना। क्यों? कि अगर झूठ बोलोगे तो कानून का दुरुपयोग होगा, है ना। कानून का दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा, हमारे जो दूसरे भाई है ना, उनको फिर न्याय नहीं मिलता। क्या करते हैं, जैसे कानून का दुरुपयोग बढ़ेगा तो सरकार क्या करती है, उस कानून को बदल देती है। तो कानून का दुरुपयोग कम से कम हो, सच के लिए आगे आना, ठीक है ना। और 100% मदद मिलती है, हम लोग करवा चुके हैं अभी तक। मतलब कितने, लगभग है ना 2400 लोगों का साथ में ये हो चुका है। 2400 लोगों को जो गुलाम बना के रखा था, उन लोगों को उबारने का काम किया, और उबारने के नहीं, उनके लिए क्या व्यवस्था की वो भी बताइए। और उनके परिवार, केवल उनको ही नहीं, उनके परिवार को भी फिर आगे से हम सुविधा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यार मैं आपको बता रहा हूँ सुविधा का, आपके दिमाग में सुविधा का लालच आ गया, ऐसा नहीं। क्योंकि जो वास्तव में फंसा हुआ था उसको वहाँ से निकाल कर लाएँ, उसके घर पर लाएँ, और फिर उसको सरकार की योजनाओं का फ़ायदा दिलवा रहे हैं। फिर संस्था की तरफ से अलग अलग ट्रेनिंग, उनका मतलब लीडरशिप डेवलप करते हैं। ग्राम पंचायतों में भी अलग अलग वार्ड पंच में उसको खड़ा करवाते हैं, उसको सिखाते हैं सारा। धीरे धीरे वो लीडर बनता है। लीडर का मतलब नेता नहीं होता खाली, वो समाज का लीडर बनता है, इनके जैसे, ठीक है ना। वो आप जैसे भाई, और भी मान लो कोई भाई फंसा हुआ है, उसको निकालने में मदद करेगा। देखो जरूरी है। आप सब अपने आप को जब तक लीडर नहीं मानोगे कि मैं लीडर हूँ, मेरा भी अपना कर्तव्य है, मेरा भी अपना फ़र्ज़ है, मैं भी अपने गांव का मुखिया बन सकता हूँ। आने वाले समय में आप भी वार्ड पंच बन सकते हैं, आप भी सरपंच बन सकते हैं, लेकिन काबिलियत तो अपने में होनी चाहिए ना। आप पढ़े लिखे भी है, कोई 10वीं पढ़ा लिखा है, इसमें कोई 12वीं पढ़ा लिखा मैं देख रहा हूँ। और यही चौकटी ऐसी है पूरे उदयपुर में जहाँ पढ़े लिखे मिलते हैं।
क्योंकि ये शिक्षित बेल्ट है, ये पूरा जो बेल्ट है पूरा एजुकेट है, आप लोग सब जानते हैं। तो उसका क्यों ना अपन लाभ ले, सर की मदद करें। पीला कागज़ दिया, उसमें नंबर दे रखे हैं। अगर हमें ऐसा कोई परिवार मिलते हैं जिनको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, तुरंत फ़ोन करें, है ना। और कोई पैसा खा गया है, काम करा के पैसा नहीं दिया, तो ये लेबर लाइन आपके लिए तैयार है। और लेबर लाइन में आपको सदस्यता लेनी है, आपको फॉर्म भरना है ना, आपको फॉर्म भी भरना है। इसके साथ एक स्कीम और जोड़ रहे हैं आपको। हाँ जी सर, जी सर, एक मिनट। सबसे बड़ा है ना, हमारे को मतलब फील्ड में हम लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है। वो क्या होता है कि मालिक और मजदूरों के बीच में जो हिसाब को लेकर हमेशा समस्या आती है, डायरी को लेकर। आप लोग तो क्या है कि अपनी डायरी बनवाते नहीं तो खुद बनाते हो और नहीं मेंटेन करते हो। तो आपका रिकॉर्ड, आपने काम किया, उसका सबूत क्या है? तो भाई वो डायरी हमेशा सबको मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, डायरी मेंटेन करोगे ना तो आपके हिसाब को लेकर कभी भी गलती नहीं होगी। डायरी हम आपको होता क्या है, जब आप कोर्ट में जाते हो या फिर SDM ऑफिस में जाते हो या कलेक्ट्रेट में जाते हो, तो वो आप पूछेंगे, क्योंकि वहाँ आपके एक साइड मालिक खड़ा होगा, एक साइड आप खड़े होंगे, या मालिक बाहर होगा, आप अंदर होंगे, तो आप कलेक्टर को SDM को बता सकते हैं, साहब ये मेरा हिसाब है। तो वो मानेगा कि यार बात तो सही है, इसका हिसाब ये है। और उसमें भी आप वही लिखो जो आपका काम है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, पेन और कॉपी रखो, किसी भाई पढ़ा लिखा उसको नोट करवा दो, नोट से लिखवा दो, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है ना। होता क्या, कई बार जैसे मान लो मालिक के पास नहीं है और आपके पास लिखा हुआ है, तो आपका चलेगा, आपका पैसा मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है और मालिक के पास है और वो कम है, तो आपको उतना ही मिलेगा। समझ गए? तो इस चीज़ का एक छोटे से अपन थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन काम होगा सबूत के रूप में पेश आता है। हम तो बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझा होगा। अभी डायरी की बात आई है, तो डायरी क्या करेंगे हम लोग, आपको शुक्रवार को आएंगे, अपन बैठ के डिसाइड करेंगे डायरी कैसी होनी चाहिए। उसमें अपना नाम हो गया, मालिक का नाम हो गया, कितने पैसे में आमदनी की जगह काम किया, उसके साइन भी कराने पड़ेंगे। आपको 365 दिनों में 100 दिन का रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा। अगर आप 100 दिन का रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपकी डायरी नहीं बनेगी, श्रमिक डायरी जिसको कहते हैं। हाँ, कितने घंटे दिन में काम किए, कब से कब तक, क्योंकि कौन सी तारीख को, छुट्टी कब रही, पैसा कब दिया, कब लिया, एडवांस कितना लिया था, अब तक कितना हो चुका है। ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो तो उसका पैसा कुछ मिला कि नहीं मिला, कौन से दिन आपने 8 घंटे से ज़्यादा काम किया वो भी रिटर्न में लिखा है। देखो, श्रमिक ऊपर की मजदूरी भी फिर मिलेगी। श्रमिक डायरी में आप लोगों का 5 लाख रुपए का बीमा है। कितना है? अगर अपने यहाँ आए और भगवान नहीं करे कुछ हो जाता है, ये देखो ऐसे हमारे पूर्व। हाँ चलते हैं। तो बताना चाह रहा था कि आप लोग जैसे अभी बता रहे हैं ना, सबने बताया, तो आप लोग सबसे पहले सोच रहे होंगे जैसे मेरे साथ कोई होता है तो शिकायत करूँगा, ऐसा नहीं, आप खुद के लिए शिकायत करोगे, सबके साथ में होता है, सबके, किसी के भी साथ हो, चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, मदद करे, पड़ोस गाँव का हो, दूर का रिलेशन हो, या कहीं पे भी और भी देखा हो, किसी से सुना हो, उसको भी बता सकते हो। आपके साथ इस तरीके से गलत हो रहा है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, आपकी मदद होगी और आगे गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सा साथ मिलेगा आगे। तो आप उस सब के लिए अंदर से तैयार रहो, एक जिम्मेदार नागरिक बनो देश के, सिर्फ खुद के लिए नहीं, सभी के लिए। जब सभी के लिए करोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, और जिसके लिए मदद की है उसको वो ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा। देखो भाई, एक बात है ना कि हम लोग भी, मैं आपको मतलब सीधे तौर पर बताऊँ, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो हमने पढ़ाई करी है ना वो आप जैसे भाइयों के लिए पढ़ाई करी, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा मिलीनियर नहीं बनना, फ्लाइट नहीं उठाना, ठीक है ना। तो आप जैसे भाइयों की मदद कर लेंगे थोड़ी बहुत, तो हमारे लिए बहुत है। इस भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताओ, और जब तक बताओगे नहीं, घुटते ही रहोगे तो खत्म हो जाओगे, तो खत्म हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने से बड़ा फायदा है, क्योंकि एक बंदा आवाज़ उठा रहा है और 100 लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क है। संगठन में शक्ति है, कहते हैं ना, वो संगठन में शक्ति कैसे आएगी? भाई के विचार कुछ और है, आपके कुछ और है, सब लोग मिलकर एक चीज़ के लिए अगर डिसाइड करोगे ना कि भाई हमारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, तो सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे, सबके विचार अलग अलग होंगे, समझ गए? तो संगठन में इस प्रकार शक्ति होती है। एक आदमी को हरा सकते हो, मार सकते हो उसको, लेकिन 100 लोगों को मारने में पसीना आएगा सामने वाले को। किसको रोकोगे? आप दबा के नहीं रख सकते। एक आवाज़ को तो बंद करा सकते हो, ये भाई बोल देगा, इसके साथ गलत हुआ, अगर इसको दबा दिया तो ये भाई बोल देगा, मतलब बस वो चीज़ होनी जरूरी है। संगठन होगा तो एक दूसरे का सपोर्ट। तो समझ में आ गई बात। हाँ। तो कहीं पैसा खा जाए तो ये नंबर है आपके पास,
श्रमिक डायरी आपको बनानी जरूरी है। सलूम्बर में अपना ऑफिस है मजदूरों का, वहाँ जाके बना सकते हो। उदयपुर में आते हो तो अपना साइफन पे ऑफिस है, इस नंबर पे फ़ोन करोगे आपको एड्रेस भी बता देंगे कहाँ आना है, आपको क्या क्या लाना है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की डायरी, भामाशाह कार्ड, जन आधार जो भी है वो लाना है, 2 फ़ोटो साथ में लेके आने हैं और इस ऑफिस में आना है। नहीं तो हम शुक्रवार को यहाँ आएंगे तो आप लोग आधार कार्ड और राशन कार्ड और बैंक की डायरी, ये 3 चीज़ें लेके आना। अभी क्या है, अपन बीमार तो होते ही हैं, अभी तो सरकार क्या है सब फ्री इलाज कर दिया, अपना कैसी भी अस्पताल फ्री है, लेकिन अपन जो रेस्ट करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है। तो आपको नई पॉलिसी से जोड़ेंगे तो उसमें जितने दिन आप भर्ती रहोगे अस्पताल में उतने दिन का आपको 500 रुपये पर डे मिलेगा। कितना मिलेगा? लेकिन उसके लिए आपको यूनियन से जुड़ना पड़ेगा, अरावली यूनियन। तो हम लोग यहाँ आएंगे, आप लोगों के फॉर्म हम भी भरेंगे, लेकिन ये कागज़ पूरे कंप्लीट होने चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक की डायरी, 3 फोटोकॉपी अपनी जेब में रखना और 1 फ़ोटो रखना बस, ठीक है। और उस पर 2 साथी साइन करेंगे, क्योंकि उस पर 2 साथी जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो पता नहीं होगा मजदूर है। तो 2 जने अपन साइन करके देंगे, हाँ भाई ये मजदूर है, रामा मजदूर है, कालू मजदूर है, तो साइन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिम्मेदारी है, कोई भी काम हो, लेबर लाइन 24 घंटे चालू रहती, मतलब सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक चालू है। अपना पैसा खा जाए, कोई डराए, धमकाए, बंदी बनाए, तुरंत प्रभाव से फ़ोन करना है, ठीक है। तो अपन देखो अभी एकता की बात कर रहे थे कि एकता होनी चाहिए, लेकिन एकता क्या, अपने पास कागज़ तो ही नहीं, हमको है कौन है, हमारी पहचान तो ही नहीं। तो आप यहाँ फॉर्म भरेंगे, आपको यूनियन का, अरावली यूनियन, किसी भी जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, खड़े रहो, बोलो मैं अरावली यूनियन का साथी हूँ। आप कभी साइफन चौराहे पे आओ, वहाँ देखना सबका संगठन है। क्यों संगठन है? क्योंकि उनका गोकुंदा में उनका खुद का ऑफिस है और अभी 5000 फीट ज़मीन पर अपना ऑफिस बनाने वाले हैं। आप लोगों की भी बनाएंगे सलूम्बर में, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी काम हो, किसी भी जगह हो, लेबर लाइन का नंबर और ये बंधुआ मजदूरों के लिए जी ये बताया भाई साहब ने, उनको नंबर याद रखना, ठीक है। नहीं अच्छा है कि नहीं है? वाह, जिंदाबाद साथियों। अरे सर यार, अभी अचानक क्या बताऊँ, मतलब लेकिन यहाँ आज जो बात करने का मकसद यही था कि ये जो मजदूर भाई है जो भी मतलब कई बार प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं ना, वो अपनी तकलीफ़ को बता नहीं पाते, कई बार वो बाउंडेड हो जाते हैं और एडवांस लेकर कई बार फंस जाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग एक जागरूकता के लिए कि भाई हमारे शहर के जितने भी मजदूर भाई हैं उनको हम लोग थोड़ा अवेयर कर सकें और उनके साथियों के साथ में, उनके परिवारजनों के साथ में, अगर वो कहीं बंधुआ बन चुके हैं, कहीं फंस चुके हैं, तो उनकी मदद के लिए हम लोग यहाँ पर एक जागरूक। कुछ मुद्दा निकल के आया ऐसा लगा आपको? मुद्दा तो अभी इनसे बात करी है, धीरे धीरे निकल कर आएगा। आज इनको थोड़ा बताया है कि मजदूरों का जो शोषण है एक बंधुआ मजदूर के रूप में, वो समाज के लिए या हम सबके लिए कितना घातक है, उसके बारे में थोड़ा आज बताया है। तो धीरे धीरे निकल कर आएगा, उनसे संवाद करते रहेंगे। इनको जब इनकी आज़ादी का एहसास कराया जाएगा, उससे तुलनात्मक रूप से, तो मतलब अभी जो आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, अगर फंसे हुए हो और एक आप ही के समकक्ष कोई है जो कि अभी आराम से आज़ादी से दूसरे से काम कर रहा है, एक तो उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, आज़ादी ज़्यादा मिल रही है, वो घर पे आ जा सकता है, अपने परिवार का काम कर सकता है, कोई बीमार है घर पे उसके लिए रुक सकता है, लेकिन वहाँ पे न तो खुद के लिए समय निकाल पा रहा है, न अपने परिवार के लिए समय निकाल पा रहा है, न ही जिसके लिए वो रोज़गार के लिए वहाँ काम करने गया था उसके लिए न तो उसको पैसा मिल पा रहा है। यानी कि सारी जो चीज़ें हैं उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, एक तरीके से उस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ जब आप अपने आप को उस चीज़ में देखोगे ना कि हाँ मैं किस तरीके से बंधा हुआ हूँ या मेरे साथ शोषण हो रहा है, तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे। तो उस चीज़ को पहचानो, जो सारी चीज़ें बताई आज आपको उस पर थोड़ा अमल करो, गौर करो, तब जाके ये चीज़ें निकल के आएगी, तब जाके आप आवाज़ उठा पाओगे हाँ मेरे साथ ये गलत हो रहा है और मुझे इस चीज़ को बदलना है ना। इसलिए आज पूरा आपको इस तरीके से समझाया है ताकि आप अपने आप को पहचान पाओ और कुछ कर पाओ, ये अपने आसपास जो लोग हैं या रिश्तेदार हैं उनकी मदद कर पाओ। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसकी मदद कर पाओ। एक चीज़ थोड़ा सा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कई बार है ना 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, 18 साल से देखो 18 साल से ऊपर होता है वो वेस्ट माने जाता है, ठीक है ना, और उससे नीचे के जो बच्चे हैं वो मतलब एक बच्चों में आएंगे। तो ये बच्चे भी कई बार क्या है कि शहर में या कहीं पर भी ईंट के भट्टों पर है या फैक्ट्रीज में इधर उधर कई बार वो बाल मजदूर बनकर रह जाते हैं। और बच्चों को इसलिए भी लोग रखते हैं कि उनको मजदूरी कम देनी पड़ती है और मर्जी है उतना काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा जो पढ़ना चाहिए, जिसका अपना कैरियर एक बन सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, वो वही मजदूरी में मतलब बचपन में ही फंस गया है, ठीक है ना। तो उसको भी एक तरह से आप लोग ही, आप जैसे भाई हैं वो ही मदद करोगे थोड़ा सा वहाँ से निकालने में। बाकी हमारा जो एक जो संगठन है तो हम लोग तो सिस्टमेटिक इतना प्रयास कर ही रहे, लेकिन आप लोग भी एक जागरूकता करके भी बच्चा है तो वहाँ से उसको निकल रहे, ठीक है ना, क्योंकि परिवार की मतलब उनके पेरेंट्स का एक
कितना वो बनता है कि उनको पढ़ाए लिखाए, तो वो अपनी मानसिकता भी एक बदलनी पड़ेगी। और कोई बंधुआ ये जो बच्चों को मजदूरी में कहीं लेके जा रहे हैं, तो वहाँ से तो करवाना बहुत जरूरी है। ये कानूनी रूप से गलत है। ये जो मजदूरी है, इसके अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक क्या होंगे, ये थोड़ा क्लियर करेंगे क्या? अब देखो, अगर ध्यान देंगे तब तो इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इनके साथ में जो शोषण है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन तो दिन के प्रतिदिन के जो घंटे हैं उसमें भी आप समझ पाओगे कि 8-9 घंटे मुझे काम करना है। इससे आगे करोगे तो आप थोड़ा ऐसे मांगोगे कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए उसके लिए। ये अगर पता नहीं होगा, जागरूकता नहीं होगी, सकारात्मक या नॉलेज नहीं होगा, तो आप रात और दिन मतलब एक गुलामी की ज़िंदगी जीते रहेंगे। आपको मजदूरी कितनी मिलती है उससे भी आपको इतना पता नहीं चलता है। आपके मतलब आपके परिवार में कोई तकलीफ आई उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप मतलब चाहते नहीं तो बदलाव आए। तो नकारात्मकता के नुकसान बहुत हैं, और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है और आप थोड़ा जागरूक हो रहे हो उन चीज़ों को लेकर, तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। मतलब फ़ायदा यही है कि आपकी लाइफ एक अलग मोड़ पर आ जाए। देखो, आपने समझाया कि अगर अपन सोचेंगे और दिल से सोचेंगे तो अपना परिवार आगे जाके अच्छा बनेगा, शिक्षित बनेगा, हमारा बच्चा भी पटवारी बनेगा, तहसीलदार बनेगा। और हमने अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जो साहब ने बताई है, तो आज हम खड़े हैं, कल हमारे आने वाले बच्चे भी यहीं खड़े रहेंगे। ये बड़ी बात बोली, हाँ, इस बात को समझना जरूरी है। तो हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारे बच्चे खड़े रहेंगे, हमारे दादाजी यहाँ खड़े रहते, परदादा यहाँ खड़े रहते, पिताजी यहाँ ज़िंदगी निकाल दी, हमने यहाँ ज़िंदगी निकाल दी, कोई परिवर्तन नहीं आया। और हम लोग जानकारी के अभाव में हमने अपने घर को बर्बाद कर दिया। एक तो नशा छोड़ने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है, और जहाँ योजनाओं के लाभ लेना है वो हम आपके साथ में हैं, भाई साहब आपके साथ में हैं, हम सब मिलके अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। अभी आप जाओ, जयपुर में जाओ, आपको ओड, कुमार, ऐसी जातियों के लोग मजदूरी करते हुए मिलेंगे, लेकिन गमेती समाज के लोग बहुत कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहाँ जागरूकता है। यहाँ मेवाड़ में आओ तो सब गमेती समाज का ठेका ले रखा साहब। ये नकारात्मक परिणाम नहीं है तो क्या है कि मजदूर कहाँ मिलेंगे साहब? आदिवासी समाज में मिलेंगे। क्यों भाई? क्यों भाई? कोई भी जाति विशेष है ना, ऐसा नहीं है कि केवल पैदा होंगे तो मजदूर बनने की सोच के बदलना पड़ेगा। कि हम पैदा हुए हैं तो कुछ भी बन सकते हैं, और तो बड़ी अंतर इंजीनियर बन सकते हो, है ना। ये भावना मतलब अपने मन में रखनी पड़ेगी। जीवन हुआ तो ऐसा नहीं कि बस मजदूर बनकर रहेगा, क्या हमारी ज़िंदगी में यही लिखा हुआ है? वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप चाहो तो बदल सकते हो, कुछ नहीं बन सकता। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं ज़िंदगी के लिए, है ना। अगर आप अपनी लाइफ में आप अपने खुद के लिए नहीं कर पा रहे हो, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो कर दो, ये भी बड़ी बात है। तो समझ गए ना बात? किसी को एक समय का भोजन कराया जाए तो उसका पेट भर जाएगा, लेकिन किसी को ज्ञान दे दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर अपना पेट भर सकता है। ठीक है ना? तो इनकी बात को समझना, कोशिश करना। समस्याएं बहुत है, लेकिन हम धीरे धीरे इनको ठीक करेंगे। लेकिन हम सब मिलकर ठीक करेंगे। मैं अकेले नहीं कर सकता, साहब अकेले मिलकर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो आप लोग याद करो कि मैं लीडर हूँ, मैं भी मजदूर का लीडर हूँ, मैं भी गांव से आता हूँ, मैं अपने मजदूरों की मदद करूँगा, सबको बीमे का लाभ दिलाऊंगा, सबके बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। ये प्रण करो मन में कि मैं भी अपने गांव का जिम्मेदार नागरिक। शहर में आता हूँ, यहाँ जानकारी सीखता हूँ, यहाँ जाके अपने गांव वालों को बताना कि साहब आए थे, उन्होंने ये बात बताई, लेबर लाइन वाले आए थे, उन्होंने ये बात बताई। संगठन से जुड़ना जरूरी है, और यहाँ संगठन होगा तो अपना देखो कोई एक तो कोई पैसा नहीं खा सकता। ठीक है? अपन सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं आराम से। देख लो, बैठने का स्थान तक नहीं है हमारे पास, है क्या? खड़े रहो बस। इसका परिणाम आप समझ सकते हो कि आने वाला, हम तो खड़े रह जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? हैं? उनकी आने वाली पीढ़ी कहाँ खड़ी रहेगी? उनकी व्यवस्थाएं कैसे होगी? तो हमें आज सोचने की ज़रूरत है। समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे अच्छा लगा बात करके। जागरूक रहिए और शिक्षित बनिए। ठीक है ना?